या रहमान या हन्नान या बुरहान या मन्नान या रिضवान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अनजबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। सलामुन अला आलि यासीन। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह रब्बानिया याते। अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीन। अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़। अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादत। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़। मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फ़ीमा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरा व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउला मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। व क़ाल अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लल्लज़ी अहसन इस्तग़ना अन औनिका व रहमतिक वलल्लज़ी असाअ वज्तरा अलैक वलम युरज़िक खरज अन कुदरतिक। या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब। अर्ज़ किया आपकी खिदमत में दुआ अबू हमज़ा सोमाली की शरह व तफ़सील के ज़ैल में कि इंसान जब अपने किसी देरीना साथी और दोस्त के पास पहुंचता है जिससे मिलने की बहुत तमन्ना होती है और काफ़ी दिनों के बाद उससे मुलाकात होती है, तो इंसान की जो कैफियत होती है, इंसान की दिली हालत जो होती है, वो उसे ज़बान पर नहीं ला पाता है। चाहते हुए भी वो बोल नहीं पाता है। एक जवान जो किसी मैच में जीतता है, किसी फाइनल में compete करता है, और बड़ी जतन के बाद कंपटीशन में वो कामयाब होता है और लोग उससे इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपका नाम अखबार में सबसे ऊपर है, पूरे मुल्क में आपसे ज़्यादा किसी को नंबर नहीं आया है, तो अल्फाज उसका साथ नहीं देते। वो चाहते हुए भी नहीं बता सकता है कि वो कहता है मैं नहीं बता सकता मेरी कैसी हालत है, मेरी कैसी कैफियत है। लफ्ज़ के लश्कर साथ छोड़ देते हैं। ये सब एतबारी चीज़ें हैं।
वो इंसान जो खुदा से इश्क करता है, वो इंसान जो खुदा से गुफ्तगू करने का मुतवन्नी होता है, वो जब बारी ताला की बारगाह में पहुंचता है तो वो भी कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वो कैसे बात करे? उसका तो राबता ही बरकरार हो जाए यही बहुत है। लफ्ज़ कहाँ से लाए कि उसकी शान के मुताबिक हो। अपने टूटे फूटे अल्फाज में तो सलाहियत नहीं है कि उससे बात कर सके जो उसकी शान के मुताबिक हो, जो उसके अदब के मुताबिक हो। बस करम अहले बैत अतार का यही है हम पर कि उन्होंने उस बज़्म में गुफ्तगू करने की शान दुआओं के ज़रिए से हमें बता दिया। क्यों? इसलिए कि वो वहाँ के अदब से भी वाकिफ़ हैं और हमारे दिल की कैफियतों से भी आगाह हैं। लिहाजा जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वो हमारे दिल से बोलते हैं, हमारी कैफियतों से बोलते हैं। तो ये करिश्मा है अहले बैत अतार का। मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि दुआए अबू हमज़ा सोमाली फ़हरिस्त गिनाने की दुआ नहीं है। दुआए अबू हमज़ा सोमाली गुफ्तगू करने की दुआ है, मुलाकात की दुआ है। उसमें पूरी दुआ में आपको शायद 1-2 जगह आपको कहीं अपनी हाजत दिखाई देगी। हर जगह गुफ्तगू है, बातचीत है खुदा से। तो जो इस दर्जे पर नहीं है उसके लिए दुआ अबू हमज़ा सोमाली पढ़ना वक्त की बर्बादी है। क्यों? इसलिए कि उस दर्जे तक नहीं पहुंचा। 22 सफ़े 25 सफ़े की दुआ पढ़ेगा, 2 सफ़ा पढ़ने के बाद वो कागज़ पलटे। मगर हो सकता है कि कोई ये दुआ पढ़ ले और उसे थकन का एहसास ना हो। ऐसा होगा? ऐसा हमारे तसव्वुर में है? ऐसा हम सोच सकते हैं होगा? ऐसा कहानियाँ हैं कि नजफ़ अशरफ में बुज़ुर्ग उलमा नमाज शब के, नमाज वितर की दुआए क़ुनूत में इसे खड़े होकर पढ़ते थे। ये सब फ़कत दास्तानें हैं मौलाना, हो नहीं सकता है। ये किसमें इतनी सकत है 1.5 घंटा क़ुनूत में खड़ा रहे और फिर दिन में वैसे ही हशाश वशाश जो आदमी रात भर नमाज पढ़े क़ुनूत में 1.5 घंटा खड़े रहे, उसके सुबह में उठने की सकत रहेगी? 1:30 बजे दिन में भी उठेगा तो हाथ बदन कसमसाएगा उसका। और ये फिर नमाज सुबह के बाद हय्युल क़य्यूम तैयार खड़े हैं, उधर उनकी देख रेख करनी, उधर वो मसला बताना है, उधर ये सब कुछ। क्या हो गया? इन्हें तकलीफ़ का एहसास क्यों नहीं होता? इन्हें थकन का एहसास क्यों नहीं होता? ये कहानियाँ सुना रहे हैं आप मौलाना, कहानी नहीं सुना रहे, दास्तान नहीं बता रहे आपको, हकीकत बता रहे। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हम भी तो इंसान हैं, का हमारे साथ भी होता है, क्यों नहीं होता है? हमारे साथ भी होता है, लेकिन हमें जिस चीज़ से इश्क है उसके साथ ऐसा होता है। हमारे साथ भी होता है, हमें भी 4 घंटा पता नहीं चलता है, हमें भी 2 घंटा पता नहीं चलता है। हमें बम्बई के रहने वाले हम रात के शहंशाह हैं, दिन भर के थके थकाए आते हैं, हम रात के वाले लोग हैं। बीवी घर में बैठी है, इंतज़ार कर रही है, अब हम निकले हैं। अभी शादी नहीं हुई है, माँ इंतज़ार कर रही है, 12 बजे निकले हैं। अब हम 12 बजे निकले हैं। हम कुंजी ताला लिए माँ बैठी है कि साहबजादे आएंगे तो दरवाज़ा कौन बंद करेगा? दरवाज़ा तो हम ही को बंद करना। अब वो 10 मिनट गुजरा, 20 मिनट गुजरा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2.5 घंटे के बाद साहबजादे झूमते झामते चले आ रहे हैं। 2 बजे रात का, 12 बजे गए थे, 2 बजे रात में लौट के आ रहे हैं।
कहाँ गए थे तुम? चुप। फला दोस्त से मिल के आए हैं। अरे उसने तुम्हें खाना दे दिया, 2 बजे रात में आ रहे हैं लौट के? चुप। पैसा मिल गया तुम्हें, वक्त की कोई कदर है तुम्हें? 2 बजे चले आ रहे हो, शर्म नहीं आती? हम सोए नहीं अभी तक। चुप। दूसरे दिन दोस्त के पास गए, अम्मा को समझ ही में नहीं आता, अम्मा समझती है सब कुछ खाने पीने में। अरे जो बात करने में लज्जत हमको मिल रही थी, उनको क्या समझ में आया? 2 घंटा पता नहीं चला, खड़े खड़े 2 घंटा पता नहीं चला, खड़े खड़े। और क्या बात की ये बताने के लायक भी नहीं। अम्मा पूछे तो चुप, अब्बा पूछे तो खामोश। दोस्त से आगे कह रहे हैं मेरे दिल की कैफियत अम्मा क्या जाने। उस दुआए अबू हमजा सोमाली को दुआए कुनूत में पढ़ने वाले से भी आप पूछिए 1.5 घंटा कैसे खड़े रहते हो, आपको नहीं बता पाएगा। इसलिए कि वो अपने दिल की कैफियत खुद जानता है, आपको नहीं बता पाएगा। वो आप कुछ पूछ दीजिए, कोई दलील नहीं पेश कर सकेगा, वो चुप रहेगा। खुदा से कहेगा ये हमारे दिल की कैफियत नहीं जानते, हमें तुझसे कैसा इश्क हो गया है कि नहीं जानते। बस हम भी 2 घंटा फेसबुक पर गुजार देते हैं, कज़ाई तस्वीरें, झूठी तस्वीरें देके। हम लड़की हैं, हम लड़का हैं। हम नहीं देखते हैं इसका मतलब थोड़ा कि जानते भी नहीं हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमसे दोस्ती करो, हमसे फलाना करो। 3 घंटा पूरी रात लग गए तो लग गए, पता भी नहीं चला। गुजरा कि नहीं गुजरा वक्त, पता चला वक्त कैसे गुजरा? खड़े खड़े गुजर गया मोबाइल पर। पूरी मस्जिद 3 घंटे की मौलाना की खत्म हो गई और उसी मोबाइल में बैठे भी हैं आमाले शब कदर में। दुआ भी, पार साल हम कहाँ थे, एक जगह थे, जगह का नाम नहीं बताया, तो हमसे किसी ने कहा कि शब कदर में किसी ने दुआ की कि वो पार साल कोई नई फिल्म आने वाली थी, ना मालूम कोई, खुदा करे या अल्लाह फलाने की फिल्म हिट हो जाए। सोचिए दुआ क्या मांग रहा है। ऐसे ही हम भी कितनी दुआएं ऐसी मांगते हैं जिस फरिश्ते हंसते होंगे, इसको नहीं खबर है क्या है, हमें मालूम ही नहीं है दुआ किसे कहते हैं। तो वक्त में कि वो दर्जा पैदा नहीं होगा जो दुआ अबू हमजा सोमाली का लेवल है, उस वक्त तो दुआ अबू हमजा सोमाली पढ़ने का फायदा नहीं। इसका मतलब ही नहीं कि हम तो उस दर्जे का ही नहीं, तो पढ़ेंगे नहीं, मौलाना ने मेरा काम आसान कर दिया। हम तो है नहीं उस दर्जे के, हम तो फेसबुक के हैं, हम तो फला साइट के, हम पढ़ेंगे नहीं। नहीं, दर्जा आगे बढ़िए, दर्जा पैदा कैसे नहीं होगा, कोशिश तो कीजिए। तो इंसान जब अपने आप को उस दर्जे पर ले जाए, कल के दिन को आप, कल की रात को आप आसान ना समझिए, कल की आने वाली रात को जहाँ जहाँ जो SMS जो लोग भेजते हैं, SMS ये भेजें कल रात के लिए। कल की रात को लैलतुल जहनी कहते हैं। ये क्या है लैलतुल जहनी? यानी क्या मतलब? यानी जहनी की रात। एक शख्स था जिसका नाम जहनी था, पैगंबर दूर रहता था। पैगंबर अकरम से कहा नबी अल्लाह मैं हर रोज़ आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ, आप साल भर में कोई ऐसी रात बता दीजिए। आइम मासूमीन ने शब कद्र का एग्जैक्ट दिन नहीं बताया कि फला दिन है, नहीं बताया, इसलिए कि एक रात में 80 साल का सफ़र तय करना है, तो ऐसे ही थोड़े आ जाएगा सब कुछ कर कर आके आप उसी रात में आ जाइए। नहीं, आपको मुज़ब्ज़ब रखा है, शायद इसमें हो, शायद उसमें हो, शायद उसमें हो, शायद उसमें। का शब कद्र माह रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। का शब कद्र ताक रातों में तलाश करो, शब 21, शब 19, शब 23, शब 25, शब 27, शब 29, इस किस्म की ताक रातों में तलाश करो। फिर कहा शब कद्र इन 3 रातों में तलाश करो, शब 19, शब 21, शब 23, और इन सब में सबसे अहम शब 23 जो कल आएगी। खेलना समझिए, आखिरी मौका है, गोल्डन चांस हाथ से छूटने न पाए।
लैलतुल जहनी कहते हैं कल की रात को। अपने दोस्तों को बताइए, अहबाब को बताइए, फ़ोन कर कर के बताइए। नबी अल्लाह में आ नहीं सकता आपकी खिदमत में। हमेशा कोई ऐसा हमें मौका बताइए कि मैं उस दिन आ जाऊं तो सारी बरकतें। पैगंबर अकरम ने उसके कान में कुछ कहा और वो चला गया। उसके बाद लोगों ने देखा कि वो हमेशा मस्जिद में शब 23वीं माह मुबारक रमज़ान को आता था। उस साल में एक बार पैगंबर की खिदमत शब 23वीं माह में। सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह इस शब के लिए एहतमाम करती थी। बच्चों को, अपने बच्चों को भी सोने नहीं देती थी रात भर। छोटे छोटे बच्चों को सोने नहीं देती थी। क्या करती थी? दिन में तमाम बच्चों को सुला देती थी। बच्चों को सुला देती थी दिन में। रात में ग़िज़ा के तौर पर हल्की ग़िज़ा देती थी। सोने नहीं देती थी रात भर बच्चों को। ये रात हाथ से छूटने ना पाए। ये अजीम रात है। कोशिश कीजिए ये रात, और इस रात में क्या है हकीकत शब क़द्र, वो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। क्यों इतनी ताकीद है इस रात में कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 1000 मरतबा पढ़ो। लम्हा लम्हा कल का कीमती है, कल की रात का। चाय पीने का भी जो इंटरवल हो जल्दी से पी के फिर बैठ जाइए, जो है वो मफाती खोल के, उसमें वक्त किल ना होने पाए। और वक्त किल हो गया और कहा मैंने आपके सामने कि बेहतरीन अमल कल की रात का इल्मी गुफ्तगू है, इल्मी मुबाहिसा है, इल्मी सवाल और जवाब है। अगर मौका मिला, वक्त रहा, तो हमें कोशिश करेंगे कि एक 10-20 मिनट का सवाल जवाब का सेशन हम रखें। अपनी गुफ्तगू कम करके जो भी होगा मौका वो कल देखा जाएगा क्या होता है। उलमा वक्त मुअय्यन करते थे अपनी किताब को तमाम करने के लिए, शब 23वीं को तमाम करें किताब, ताकि इस अमल से भी बहरामंद हो जाए। तो इस रात को कल जो आने वाली है उसे कम ना समझिएगा। यही दुआओं के ज़रिए से, यही अजीम दुआ है अबू हमज़ा सोमाली के ज़रिए से खुदा तक पहुँचना है। कल आप ये समझ के ना आइएगा, सोचिएगा भी नहीं कि जो तौफीक मिलेगी आने की उसमें अपना कोई करिश्मा है। नहीं, लल्लज़ी अहसनस्तगना अन औनिका व रहमतिक। ए मेरे अल्लाह, ये जो लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं ये तेरी रहमत से बेनियाज नहीं है और ये तेरी मदद से भी बेनियाज नहीं है। कोई नेक अमल करने वाला ये ना समझे कि मेरे बाजुओं की मछलियों का कमाल है कि हमने फला काम कर दिया। नहीं, कुछ नहीं कमाल उसका है, उसकी रहमत है कि यहाँ आए हो, उसकी मदद है कि मौका मिला है। वरना कितने जो शब क़द्र में भी टहलते घूमते रहते हैं, चाय पी पी के वक्त गुजार देते हैं। खाली उनका काम है यहाँ से वहाँ तलाश घूमते रहना। बहुत सबको मिलती तो सबको शब क़द्र, लेकिन कैसे उसको इस्तेमाल करे। तो बस जो नेक काम अंजाम दे रहा है वो तेरी रहमत और तेरी मदद से बेनियाज नहीं है। और वो जो दूसरे ज़ाहिम है जिनको बुराई अच्छी लगती है, वलल्लज़ी असा वजतरा अलैक, और वो कि जिसने गुनाह किया है और तेरे सामने जुरत का मुजाहरा किया है और तुझे राज़ी और खुशनूद करने की कोशिश नहीं की है, वो भी तेरी कुदरत से खारिज नहीं है। सबको तू नहीं दिया है, तू सबसे बेनियाज है, तेरे सब मोहताज है। ये गुनाहगार भी तेरी कुदरत से काम करता है। अजब मरल्ला है। सबके जहन में सवाल होगा कि ये क्या आज पढ़ रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि अच्छा कर भी खुदा करता है, बुरा भी खुदा करता है। नहीं, ये मासूम का कलमा है, दुआ है, जबर नहीं है। बुरा भी अगर खुदा चाहता तो शराब पीने वाले का हाथ शल ना हो जाता, शल हो जाता हाथ उसका, पीता ही ना शराब। अगर अल्लाह कहता कि जो देखेगा नामहरम को उसकी आँख फूट जाएगी फौरन,
जिसने देखा जवान लड़की को बस फौरन उसकी आंख फूट जाएगी। यकीन मानिए कोई ना देखता, कोई ना देखता, सब अपनी आंख बचा के रखते हैं। खुदा कहता जो माँ को घुड़कियाँ देगा, आंखें निकाल के देखेगा माँ को, उसकी एक आंख कानी हो जाएगी। कोई ना देखता जो है वो संगीनी से माँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो किसकी कुदरत से देख रहे हो? कुरान में कहा नबी अगर हम चाहते तो सबको ऐसा ताबे बनाते कि सब आपका सजदा करने लगते, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। सब आपके ताबे हो जाते, किया ही नहीं हमने ऐसा। हमने सबको मौका दिया, हमने मैदान इम्तिहान, शिमर को भी हमने ताकत दी है, इब्ने मुलजिम को भी हमने ताकत दी है, और ताकत देने पर हम उसे सजा देंगे ही नहीं। अजब मरहला है। हम इब्ने मुलजिम को इस पर सजा थोड़ी ही देंगे, ताकत दी थी हमने तुझे, ताकत तो हमने दी, जो चीज़ हमने दी उस पर सजा आएगी। हम तो सजा इस पर देंगे कि तूने इसको इस्तेमाल कैसे किया। दस्तरखाने इलाही बिछा हुआ है, आओ बिस्मिल्लाह, कुदरत हमारी दी हुई, आओ बिस्मिल्लाह। बस सजा इसकी मिलेगी कि ताकत हमारी है, इस्तेमाल तुम्हारा है, तुम इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। बस वो एक है जो नमक खा के नमक की रियायत करता है, एक वो है जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। बस इसकी ये परेशानी है। ये जो मेरे सामने कदम करके आता है मैं कुछ हूं, ये कुछ भी नहीं है। ये जुर्रत का मुजाहिरा करता है, खुदा के मुकाबले में आना चाहता है। अच्छा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम कुरान में भी बयान कर देंगे तुम्हारे लिए। मन काना युरीदुल आजला अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद। जो इस दुनिया को चाहेगा हम उसे ये दुनिया दे देंगे। अलबत्ता सबको नहीं देंगे, जिसको हम चाहेंगे उसे दे देंगे। दुनिया चाहिए, आखिरत नहीं चाहिए तुम्हें, फकत दुनिया चाहिए, आओ हम देते हैं दुनिया। क्या होगा? सोम्मा जालना लहू जहन्नमा, फिर हम क्या करेंगे उसके लिए जो दुनिया फकत चाहता है जहन्नम में डाल देंगे, मज़मूम मधुरा, वही जलील और रसवा करेगा। वमन अरादल आखिरा, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत चाहिए। तो क्या होगा? तो आखिरत चाहिए, कौन नहीं कहता कि आखिरत चाहिए? अब वो जो कलेजा चबाने वाले हैं वो भी तो आखिरत ही चाहते हैं, वो जो कब्रों को खोदने वाले हैं वो भी तो आखिरत ही चाहते हैं, वो जो हर मरहले में दुआ का हवाला देते हैं वो भी तो आखिरत ही चाहते हैं, वो जो किसी मैदान एहतजाज में नहीं निकलना चाहते हैं वो भी तो जो है वो आखिरत ही चाहते हैं। सब तो आखिरत ही चाहता है। आखिरत चाहने से थोड़े होगा। वसालहा सायहा लौकाना हादल इल्म युद्रकु बिल मुना मा बकिया फिल बरियत जाहिलू। अगर दुनिया में इल्म तमन्नाओं से हासिल होने वाला होता तो दुनिया में कोई जाहिल ही ना रहता। हर एक चाहता है हम अल्लामा दहर हो जाए, हर एक चाहता है हम आलम दौरा हो जाए, हर एक चाहता है कि हम जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आलिम रहे, एजुकेटेड रहे। चाहने से क्या होता है? बेकदरिल कद्द तुक्तसबुल माली वमन तलबल उला सहरल लयाली। जितनी मेहनत करोगे तब पहुंचोगे आगे। जो बुलंदी चाहता है, सरबुलंदी चाहता है, उसको रात को जागना पड़ेगा। रात को जागना भी फर्क करता है। 2-2 बजे रात तक जाग रहा है, लेकिन इंटरनेट पर जाग रहा है या मुसल्ले पर जाग रहा है, फर्क करता है कहां जाग रहा है। तो जो आखिरत चाहता है पहली शर्त कि कोशिश करे, वसालहा सायहा, कोशिश भी करे। दूसरी शर्त वहुवा मोमिनुन, हर कोशिश करने वाले को हम नहीं देंगे, जो ईमान रखता होगा वो। तो क्या होगा उसके फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, तो उसकी कोशिश को हम काबिल शुक्र करार देंगे। मेरा काम ही कुछ नहीं है, मेरा काम एक है, तुम भी मांगोगे तुमको भी देंगे, तुम भी मांगोगे तुमको भी देंगे। कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउलाए, इसको भी मदद करेंगे, इसकी भी मदद करेंगे, हुर की भी मदद करेंगे, हुरमुला की भी मदद करेंगे, सबकी मदद करेंगे, सबकी मदद हम करेंगे। आओ मैदान इम्तिहान है, हमारा काम है पेन देना,
नहीं लिखा जा रहा है तुमसे, कलम ये लो। देखते रहेंगे कि तुम गलत लिख रहे हो, लेकिन बताएंगे नहीं कि तुम गलत लिख रहे हो। हम कौन है, हमें मैदान इम्तिहान में बता देंगे तो दूसरे के साथ जुल्म हो जाएगा। सही लिखने वाले के ऊपर भी खामोश रहेंगे, गलत लिखने वाले पे भी खामोश। जब वो नंबर देने की नौबत आएगी तब वहां पता चलेगा किसने सही लिखा, किसने सही नहीं लिखा। हर एक की मदद हम करेंगे। कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउला वमा काना अता और रब्बे का महजूरा। तुम्हारे रब की अता में कोई कमी थोड़ा ही है। तुम्हारे रब की अता तो सब बहरामंद होंगे। सजा देंगे, ताकत पर सजा नहीं देंगे, इस्तेमाल करने पर सजा नहीं देंगे, कैसे इस्तेमाल किया पर सजा देंगे। अगर उसकी बारगाह में जाना है तो खाली हाथ जाओ। जहां लेके गए कुछ, अल्लाह नमाज लेके आए हैं, नमाज लेके आए हो, बस यहीं पर जांचना शुरू हो जाएगा। कैसी नमाज, नमाज में अपने आप में थे तुम। अगर मीज़ान आदल पर किसी का अमल तुल गया तो फिर उसके लिए वावैला है। तुल ही, अल्लाह करे खुदा किसी का अमल ना तोले, जिसका तोलेगा अमल अल्लाह, फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं। फजल यामन सबकत रहमत हो गज़बा, रहमत से आगे बढ़े, वह तफज्जुल से आगे बढ़े, फजलो करम से आगे बढ़े। रब समझो खुदा को, रब मालिको मुख्तार। ता वक्त कि अपने आप को नियाजमंद नहीं समझोगे, ज़रूरतमंद नहीं समझोगे, उस वक्त तक खुदा की तरफ जा ही नहीं सकते। रब समझो। रब का मतलब क्या है? पालने वाले, वो रबया है, वो मुरब्बी है, पालने वाला नहीं। रब मालिको मुख्तार, हम ही वो सब कुछ। रब समझो, रब। तावक्ते के रब नहीं समझोगे उस वक्त तक कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जब ये हासिल हो जाएगा विजदान हकीकत के रब क्या है, तो फिर तकरार करने में मजा आएगा। फिर जब तक सांस में सांस रहेगी या रब्बे कहते रहोगे। क्यों? इसलिए कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इतनी देर तक दरवाजा खटखटाओ कि दरवाजा खुल जाए, तब कहीं पहुंच सकते हो। या रब्बे, या रब्बे। इतना एतबार हो, इतना एतबार हो रब कहने का कि कोई मालिक है। अगर जिस दिन हमें इतना एतबार हो जाए कि हमारा कोई मालिक है, तो उसकी खुसूसी मदद हो जाएगी। मुश्किल यह कि हम उसको कामिल मालिक व मुख्तार समझने को तैयार ही नहीं है। अमली तौर पर जबान से तो सबको कहता हम कुछ नहीं, और जब समझ लेने वाला समझ लेता है तो क्या होता? अना रब्बुल इबिल, मैं इन ऊंटों का मालिक हूं, इसे लेने आया हूं। जो खाने काबा का मालिक है बचा लेगा, हमसे क्या मतलब। इतना रब पर भरोसा हो तो क्या होगा फिर? इतना बड़ा हाथियों का लश्कर का अस्फिम माकूल, चबाए हुए भूसे की तरह हो जाएगा। चबाए हुए भूसे की, इतना बड़ा लश्कर, इतनी छोटी सी कंकरी। क्यों? इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब ने समझा कोई रब है। इतना कॉन्फिडेंस हो रब पर, मैं इन ऊंटों का मालिक हूं, मैं ले जाने आया हूं, तू इसे छोड़ दे। और खाने काबा का क्या होगा? वो है, उसका मालिक कोई है, मैं थोड़ा ही उसका मालिक। इतना भरोसा, इतना रब इंसान हासिल करे तब इंसान कितना रब। काश हम इस दर्जे तक पहुंच गए होते जितना एक बच्चा अपनी मां को सब कुछ समझता है। फकीर भीख मांग रहा था। अतुल्लाह बहजत कहते हैं कि खुदा गरीक रहमत करे। भीख मांग रहा था, एक बच्चा खेल रहा था। उसने फकीर को देखा कि क्यों मांगते हो इनके घर पर, उनके घर पर, उनके घर पर क्यों मांग रहे हो? जो अपनी माँ से मांगो वो तुम्हें दे देगी। कुछ बात नहीं, कुछ बात। बच्चे जैसे ही ये जुमला सुना, मरहूम ने क्या फरमाया?
अगर खुदा पर हमें इतना भरोसा हो जाता जितना इस बच्चे को अपनी माँ पर भरोसा है, हमारी जिंदगी पार हो जाती। बच्चा जो मामाई होता है, जो माँ वाला बच्चा होता है, जिसे हर कुछ माँ से चाहिए होता है, बस बच्चे होते हैं, वो जमीन पर गिर जाएगा, रोता रहेगा, उठेगा नहीं, उठेगा नहीं। वो उठ जाओ बेटा ना, वो अम्मा आएंगी तभी उठेंगे। खाना चाहिए उसे, वो किसी से खाएगा नहीं, वो अम्मा ही मुंह में उसे खाना देंगी तब खाएगा। रो रहा है, गिर गया है, जब तक उसके सांस में सांस रहेगी माँ अम्मा 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 ही पुकारता रहेगा। क्यों? इसलिए कि समझ रहा है कि वही उसकी मालिक मुख्तार है, वही उसके लिए सब कुछ है। ये एहसास एक बार में हासिल नहीं होता है, बार बार रियाजत से हर चीज में देखो। इसका मतलब तो आपने मौलाना साहब ये बता दिया कि अब कल से ऐसे हाथ पर हाथ धरे भरे बैठे रहे, अब कुछ करें ही नहीं हम। अब तो अम्मा बच्चा जैसे अम्मा अम्मा करता है वैसे हम भी अल्लाह अल्लाह करते रहे। अब तो हो गया, सब काम आज से बंद, सारी दुकानें बंद, सारी तिजारत बंद, अब सब कुछ मौलाना ख़त्म, अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये थोड़ा मतलब है। करो सब कुछ, भरोसा फ़कत उस पर करो सब कुछ। डॉक्टर ना होता तो मेरा बच्चा तो आज गया था मौलाना साहब। ये क्यों कहते हैं? डॉक्टर को अगर अल्लाह ने शफा न दी होती हाथ में तो तुम्हारा बच्चा न बचता। इज़ा मरज़ तो फहुवा यशफीन, मरज़ हमारी तरफ से, शफा उसकी तरफ से। दोनों खुदा की नेमत से बहरामंद होते हैं। पहले मरले मसावी बहरामंद होते हैं, बराबर से बहरामंद होते हैं जनाब। गुनाहगार और नेकूकार इब्तदाई मरले में, जो खुदा की उमूमी नेमत है, आम नेमत है जो खुदा की, उसे सब बराबर के बहरामंद होते हैं, बराबर के। दीनदार भी, बेदीन भी, नमाज शब का पाबंद भी, शराबखार भी, माँ को गालियां देने वाला भी, माँ की इताअत करने वाला भी। नहीं यकीन आता मौलाना आप क्या बक रहे हैं? हम बताएं आपको, आज तक किसी को देखा आपने सूरज ने कहा हम तो जो शराबखार है उसको अपनी रोशनी नहीं देंगे? देखा है किसी दिन सूरज ने कहा? सूरज बराबर की रोशनी देता है। हवा को आपने कभी सुना कि हम तो उसकी सांस रोक लेंगे जो बेदीन है? ओबामा तो 2 मिनट में मर जाए अगर सांस रुक जाए तो। कितनी देर लगती है ओबामा को मरने में? जरा सा अल्लाह हवा रोक ले उसकी तो जितनी हवा बांधे हुए सब खत्म हो जाएगी। लेकिन बराबर जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे एक मर्ज तकलीद सांस ले रहा है, वैसे ओबामा भी सांस ले रहा है, वैसे नेतन्याहू भी सांस ले रहा है, वैसे और भी बेदीन लोग सांस ले रहे हैं। सब इसी तरीके उमूमी नेमत सब बराबर के शरीक, किसी को नहीं रोक रहा है। वो लम्हे भर के लिए अगर वो इन लोगों को अपना करिश्मा दिखाने लगे तो समझ में आ जाए सब खाने में आ जाएंगे। लेकिन उमूमी नेमत से सब बहरामंद। फ़र्क क्या है? इसने खुदा की इताअत में नेमत को सर्व किया है, इसने खुदा से मुकाबले में नेमत को सर्व किया है, और सजा और जजा इसी पर है कि तुमने इताअत में नेमत को सर्व किया तो अनफासकुम फीह तस्बीह। इस माह मुबारक रमजान में तुम सांस भी लोगे तो तुम्हारी सांस तस्बीह है, वो सांस भी लेगा तो उसका सांस लेना गुनाह है। क्यों? इसलिए कि उसका इस्तेमाल सांस ले रहा है ताकि कहां बम गिराएं, वो सांस ले रहा है ताकि कहां किसी का माल गस्ब करें, गुनाह है। ये सांस ले रहा है ताकि किस मजलूम के काम आए, ये सांस ले रहा है ताकि आमादगी करे जुमा में यौम खुद के मौके पर कैसे जाना है जालिम की दुश्मनी के लिए। इसकी सांस इबादत हो गई, इसकी सांस तस्बीह हो गई। दोनों बराबर के शरीक है इब्तदाई मरहले में, मानवी मरहले में और इसमें उसमें की बात नहीं। क्यों? अब जरा दुआ का अंदाज देखें, जब यहां तक दुआ पहुंचती है, लल्लज़ी अहसन इस्तग़ना, जो मेरे अल्लाह नेक अमल अंजाम दे रहा है वो भी तो तेरी रहमत और तेरी मदद से। और वो जो गुनाह कर रहा है, वो जो तुर्रम खां बना हुआ है, सीना ताने है, जो यजीद है, जो शिमर है, जो ओबामा है, जो नेतन्याहू है, जो और न मालूम क्या क्या है, वो भी तेरी कुदरत से खाली नहीं है। और जब यहाँ पर बात तमाम हुई तो दुआ में क्या है कि इमाम ने
जब तक सांस में सांस बाकी रही या रब्बे कहते रहे, या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे। क्या रमज़ है इस या रब्बे में कि या कदीरो नहीं कहा, या रहीमो नहीं कहा, या जलीलो नहीं कहा, या जमीलो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? या रब्बे क्यों कहा? खुदा बेहतर जाने, मासूम जाने क्या राज है, लेकिन हम कुछ जानते हैं जो बता देते हैं। कलमे रब का राज क्या है? का जो 3 बार या रब्बे कहता है, आवाज आती है लब्बैक लब्बैक। पूछो जो पूछना है पूछो। का चौथे इमाम की जिंदगी की रविश ही यही थी, जो भी दुआ पढ़ते थे खुदा की बारगाह में, जब तक कि सांस टूट नहीं जाती थी या रब्बे कहते रहते थे, और फिर दोबारा या रब्बे कहते थे। क्या है इस या रब्बे में? शायद ये माह रमज़ान का तोहफा, हम नहीं जानते क्या है इस या रब्बे में, लेकिन हम ये जानते हैं जिसको जो कुछ भी मिला है या रब्बे के सदक़े में मिला है। जिसने भी खुदा से जो मांगा है या रब्बे कह के, उसकी दुआ नहीं टाली गई है। अब फिर एक बात आपको बताएं, अच्छों ने भी मांगा या रब्बे कह के तो अल्लाह ने दिया, बुरों ने भी मांगा या रब्बे कह के तो अल्लाह ने दिया, इबलीस ने भी मांगा या रब्बे कह के तो अल्लाह ने दिया, सुलेमान ने भी मांगा या रब्बे कह के तो अल्लाह ने दिया। अजब है इस या रब्बे की खुसूसियत। क्या है इस या रब्बे में? जो इमाम या रब्बे यानी अपनी एहतियाज का इजहार, हम कुछ भी नहीं हैं, तू सब कुछ है। क्या है इस या रब्बे में? इबलीस को भी मालूम है कि या रब्बे में कुछ है, वो भी या रब्बे के हवाला दे के मांगता है, और उसको मिलता है या रब्बे के हवाले के नतीजे में। नहीं, सबसे पहले नबियों की बात कीजिए, इबलीस की बात बाद में, ताकि वो भी शुभ आपका दूर हो जाए कि क्या आज कह रहे हैं मौलाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा बाद में पूछिएगा ज़रूर, जाने के बाद नहीं क्या पढ़ के चले गए। एक बार कुल रब ज़िदनी इल्मा, सूरह तहा आयत 114। मिली इल्म नबी के पास था या नहीं था? था, हमारा अकीदा है कि था। कुल रब्बे औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, शैतान से दूर है नबी। कुल रब्बि इग़फ़िर वरहम व इन्नका अंता अरहमुर राहिमीन। सुलेमान कैसी दौलत दे जो किसी को न मिली हो। कैसे मांगोगे सुलेमान? रब्बि इग़फ़िर, मेरे मालिक मुझे माफ, वहबली मुल्कन ला यंबगी ले अहदिन बादी, मेरे बाद किसी को ना मिले ऐसी। इन्नका अंतल वहाब। मिली कि नहीं मिली? रब्बे कहा था तुमने, मिली कि फसखरना, जैसे ही रब्बे के कहा हमने पूरी जमीन को उनका मुसख्खर कर दिया। वो परिंदों की आवाज समझने लगे, वो चींटियों की जबान समझने लगे, वो हवाओं पर मुसल्लत हो गए। रब्बे कह के मांगा। कल कहा ना मूसा ने क्या कह के मांगा था? रब्बे, तूने जो दिया है मालिक, हम फकीर है। मिला मूसा को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? बेहतरीन ज़ौजा मिली, बेहतरीन घर मिला, बेहतरीन नबी मिला, बेहतरीन किताब मिली, बेहतरीन कोहेतूर मिला, सब कुछ मिला। रब्बे में क्या हलावत है? फिरौन के पास जा रहे हैं मूसा, जाओ इन्नहु तगा, उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, नरम लहजे में बात करना। इन्नहु तगा, खूब मूसा जान रहे कितनी अहम जिम्मेदारी। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम, मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे। जिसको दुश्मन का मुकाबला करना है उसको सीना कुशादा रखना होगा, इसलिए कि तोहमतों की आमाजगाह पर करार पाएगा वो कि जो दिन की तबलीग करेगा। अगर दिल छोटा होगा कि उन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता है। अरे हम तो इतना काम कर रहे हैं, हमारी ही बुराई हो रही है। रब्ब इश्रह ली सदरी, सीना चौड़ा रहे। कबूल हुई कि नहीं? ऊती दी का या मूसा, हमने तुम्हें दिया मूसा। ज़करिया, रब्ब ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, मिला कि नहीं मिला? यहिया मिला। ईसा दुआ कीजिए आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाए।
अरे तुम लोगों को ईमान ही नहीं, ईमान तो है लेकिन चाहते हैं आ जाए। ईसा ने हाथ फैला दिया, रब्बना अनजिल अलैना माइदतन मिनस समा, आसमान से मायदा नाजिल, दस्तरखान उतार दे। मिला कि नहीं मिला? सूरह मायदा की आखिरी आयत, हम देंगे तुमको ईसा। लूत, रब्ब इंसुरनी अला कौमिन मुफसिदीन, फतो जफर लूत को नसीब हुई या नहीं हुई? हुई। आसिया ज़ने फिरौन, खिदमत गुजार, आखिरी मरहला है जिंदगी का, कील ठोकी जा रही है, ये मरहला है, इतनी ताकत है तब दीन के रास्ते में आओ। इतनी ताकत है कि अल्लाह के रास्ते में सीने पर जलता हुआ पत्थर रखा जाएगा, बर्दाश्त करोगे? मर्द नहीं, मर्द नहीं, औरत, सिनफ नाजुक, बर्दाश्त करोगी? लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। रब्बिब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्नह, खुदाया वन्नज्जनी मिन फिरौन, खुदाया मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। अपने पास बनाना, इधर उधर वाली जन्नत नहीं चाहिए। इंदका, तेरे पास जो है वही वाली चाहिए जन्नत। और इस फिरौन से मुझे निजात दे। मिली कि नहीं मिली निजात? क्यों नहीं मिलेगी निजात मरियम? तुमने रब्बे कह के कहा। अब एक तूलानी एक कुरान का मुतालिया इस दाविये पर आप कीजिए, रब कहकर हमें इतना तजुर्बे ने साथ दिया कि रब कहकर जिसने जो मांगा खुदा से, उसकी दुआ को रद्द नहीं किया खुदा ने। इबलीस कसम खुर्दा दुश्मन हम लोगों का, कसम खाए बैठा है। इख्तलाफ फैलाएंगे इन लोगों में, शब कदर में भी इख्तलाफ फैलाएंगे। अरे जनाब, ये वसवास वहीं से आता है, इबलीस के यहाँ से आता है। अलबत्ता आना और पूछ, अल्लाह करे कोई पूछ ले, उस वसवास को अपने दिल में कोई जगह ना दे, उसको अपने लिए उक़्दा ना बना ले। पूछ ले बहुत अच्छी बात है ताकि शुबा रद्द हो जाए, लेकिन ये वसवास आता है। अल्लाह के खौफ से रोना आना चाहिए, मासूमीन के मसाइब से क्यों रोना आना चाहिए? वो तो नहीं होना चाहिए। ये क्या ही वसवास है? पूछ ले इंसान, बड़ी अच्छी बात है ताकि शुबा रद्द हो। अल्लाह के खौफ से रोलवाइए मौलाना साहब। मासूम का मसाइब मिल जाता है तो फिर वो बात नहीं जो अल्लाह से। अल्लाह के खौफ के लिए कोई टिकिया नहीं मिलती है, कोई टैबलेट नहीं मिलती है, कोई कैप्सूल नहीं मिलती है। अल्लाह के खौफ से अगर रोना है तो देखो अली मुर्तदा खुदा के खौफ से कैसे रोते थे। यतमल मलो कतमल मोलिस सलीम, जैसे सांप का काटा हुआ तड़पता है वैसे तड़पते थे। जहरा बीबी, आपके शौहर का इंतकाल हो गया। अबू दरदा चीखते चिल्लाते रोटते पीटते पहुंचे, क्या हो गया अबू दरदा? अली दुनिया से गुजर गए। कहाँ देखा आपने अबू दरदा अली को? कहाँ देखा? कहा नमाज की हालत में देखा। गए रोते रोते ऐसे सजदे में पड़े हुए हैं कि सांस ही नहीं आ रही है। कहा अबू दरदा घबराओ नहीं, नमाज के वक्त अली की हालत ऐसी ही हो जाती है। अल्लाह कह रहा है तुम्हें रोना अगर जो है वो नहीं आता है तो बेका या अल्लाह हो के बाद बेअलीन कहो। अली का नाम लोगे तो रोना नहीं आएगा। मसाइब के जरिए से रो ताकि दिल नर्म हो कि खुदा तक पहुंचो। रोना रोना इसलिए थोड़ा है कि रोना बराए रोना हो। अभी मैंने अर्ज किया सवाल के जवाब में, रोना बराए रोना कमाल नहीं है। अगर रोना ये जो कहा जाता है हम तो बस आए हैं कि बस मौला पर रो लें भाई, मजलिस का तो मेरे हदफ ये जी नहीं, ये हदफ नहीं है। जो समझता है रोने का ये हदफ है वो गलतफहमी का शिकार है। रोना ज़हराए मर्जिया की मदद करना, ऐसे खेल थोड़ा ही है रोना। जो रोए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अहले बैत अतार पर चीख चीख के चीख मार के, वो ज़हराए मर्जिया की मदद। खेल है क्या ज़हराए मर्जिया की मदद करना? किस्मत वालों को मिलता है। तो भाई यही कि रोए उसके बाद सब नदारत, अभी अभी आंसू बहाया, बाहर निकले अभी ठट्ठे, यही रोना ना। अगर यही रोना फ़कत रोना बराए रोना करिश्मा होता तो अली असगर को कत्ल करने वाला भी रो रहा था। पूरे फौज यजीदी में रो रहे थे लोग। और फिर आप हम उस मजाक के मुताबिक ज़ौक़ के मुताबिक पढ़ने की आदि नहीं, वरना वो नुक्ते वाली बात यह कि अगर रोना ही जो है वो बाकमाल होता तो ग़ार में रोने वाला जो है सबसे बेहतर था। नहीं, वो सब बातें क्यों कर रहे हैं आप?
जब अहले हरम को लूटा जा रहा था तो बीवी ने देखा कि गोशवारे भी छीन रहा है, चादर भी छीन रहा है, जेवरात भी लूट रहा है, मालो असबाब भी लूट रहा है, रोए भी जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। कहा क्यों रो रहे हैं तुम भाई? लूट रहे लूटो, रो क्यों? कहा आपकी मजलूमियत पर रो रहे हैं। कहा अच्छा बेगैरा तो हमारी मजलूमियत पर भी रो रहे हैं और हमें लूट भी रहे हो। कहा कि हम ना लूटेंगे तो दूसरा लूट लेगा, बेहतर है कि हम ही लूट लें। सोचें, हमारा मेयार तो यही है ना। मौलाना हम उस सेंटर में नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो कोई दूसरा चला जाएगा, बेहतर है कि हम ही फायदा हासिल कर लें। बेहतर है, तो वही तो बात है। रोना बराए रोना थोड़े करिश्मा है, रोना बहाना है खुदा तक पहुंचने का, रोना बहाना है दिल के दरीचे खुलने का, रोना बहाना है रहमते इलाही में शामिल हाल होने का। अगर ये हो गया कैसी कि जैसे ही रोने लगो समझो तुम्हारी दुआ कबूल है, वैसे ही खुदा की बारगाह में तौबा करो, जैसे आंसू आए वैसे ही तौबा के लिए हाथ उठा दो। ये करिश्मा। रुलाया इसलिए जाता है ताकि दिल नर्म हो, दिल नर्म हो तो रहमते इलाही की बारिश होती है। ये है फलसफा आंसू बहाने का। अब वो चाहे खुदा के खौफ से रोना है, चाहे मासूमीन के मसाइब से रोना है, हाँ दुनिया के लिए रोना है। मौलाना ने इतनी देर पढ़ दी, वो जो हमारा काम था वो छूट गया, इससे रोना आ गया तो फिर तो अलग सी बात है। इबलीस की भी सुन लीजिए, इबलीस ने भी रब्बे कह के मांगा है खुदा से, उसको मिला कि नहीं मिला? रब्बे, जब वो सब दास्तान हुई पूरी, निकल भाग जा रजीम है ऐसे वैसे है, तो क्या कहा उसने? रब्बिन्जिरनी इला यौमिन युबासून, ए मेरे मालिक मुख्तार मुझे क़यामत तक जिंदगी अदा कर दे। मांगा उसने, कबूल है नहीं है? खाला फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, हाँ तुझे तवील जिंदगी, लेकिन कब तक दी? हमने ये नहीं कहा जो मांगेगा सब हम दे ही देंगे। लेमन नशा नुरीद है, जिसको चाहेंगे जितना चाहेंगे देंगे। हाँ तुझे तुलानी जिंदगी मिलेगी लेकिन क़यामत तक नहीं, इला वक्तिल मालूम, वक्त मालूम तक तुझे मोहलत मिलेगी और तू जो चाहे कर ले। इबलीस भी अगर मांगता है रब्बे कह के, फिरौन भी मांगता है अगर रब्बे कह के, दिन में कहता है ना रब्बुकुम लाला, रात में उल्टा हो कहता है कि हमें दुनिया चाहिए आखिरत नहीं चाहिए, हम देंगे। ये करिश्मा रब्बे कह के जो भी मांगता है उसको खुदा अता करता है। कौन है रब्बे कहने वाला? जो मस्जिद कूफा में मौलाया मौलाया कहा करता था, अनल फ़कीर व अंतल गनी, तू गनी है मैं फ़कीर हूँ, रहम कौन करेगा गनी पर? फ़कीर पर रहम कौन करेगा? गनी ही तो करेगा। तू आलिम है मैं जाहिल हूँ, कौन रहम करेगा जाहिल पर? आलिम के साथ मौलाया मौलाया पढ़िए। आखिर मस्जिद कुफा के अमाल में ये दुआ है, मौलाए कायनात की मुनाजात, रब्बे 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 रब्बे। हलावत कोई ज़ैनुल लिबास से पूछे इस रब्बे कहने में कितनी हलावत है। जब भी किसी दुआ को कबूल करवाना हो खुदा से, रब्बे के विर्द के जरिए, जब तक सांस में सांस बाकी, दुआ कुमैल पढ़ोगे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे। दुआ अबू हमज़ा सुमाली पढ़ोगे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब। अली मुर्तज़ा से पूछोगे या जो भी कहोगे दुआ कबूल होगी। रब्बे कहने से दुआ कबूल होती। दो जगह है, एक हारून के कैद खाने में रब्बे दिखाई देता है, एक बच्चों को जमा करके रब्बे दिखाई देता है। 1400 साल तक कैद खाने में रहने वाले ने एक बार फरियाद कर दी, रब्बे नज्जनी मिन सिजनी हारून, ए मेरे रब मुझे हारून के कैद खाने से निजात दिला दे। शब जुमा में अपने बच्चों के लिए दुआ न करने वाली माँ, या बुनई अलजार सुम्मतदार, बच्चों को इकट्ठा किया और अब जब इकट्ठा किया का बच्चों मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन करो, रब्बे अज्जिल वफाती सरिया, ए मेरे मालिक मुख्तार फातिमा को जल्दी मौत दे दे। अब फातिमा इस दुनिया में नहीं रहना चाहती।
अली ने कैसे दिन गुजारे फातिमा के बगैर? कोई दिल अली से पूछे, अली से पूछे कैसे दिन गुजारे अली ने। कह दिया फातिमा ज़हरा से, बीबी अब आपके बगैर मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी रातें दिन में बसर हो जाएंगी। बस आज अली को सुकून मिला होगा कि फातिमा के पास पहुंच गए। फातिमा बुला रही थी, अली आ जाओ, अली आ जाओ। लेकिन कैसा मजलूम इमाम है। शहीद दस्तगैब ने अपनी किताब में लिखा 6 जनाजे बनाए मौलाए कायनात के इमाम हसन ने। 6 जनाजे बनाए। एक को मस्जिद कूफा में छोड़ा, एक को अफ़गानिस्तान की तरफ भेजा, जो अफ़गानिस्तान में कहते हैं अली की कब्र है वो इसी से शुरू। एक को अफ़गानिस्तान की तरफ, एक को मदीने की तरफ भेजा। सबको भेजते रहे और भेजते भेजते एक को शब के सन्नाटे में लेके निकले। शहीद दस्तगैब कहते हैं बच्चे जनाजा लेके मौलाए कायनात का जा रहे थे कि आगे से जनाजा खुद उठा हुआ था कि यकीनन किसी को हसन और हुसैन ने देखा। बच्चों आओ जनाजा इधर लेकर। अब जो गौर से देखा तो खुद बाबा हैं। अब जो गौर से खुद अली खुद अपने जनाजे में खुद, कैसे हो सकता है ये? का रूह की कुव्वत को मुलाहिजा करोगे, जो सबके जनाजे में आता है, या हारो हमदान मन यमुत यरनी, जो मुझे देखेगा, जो मरेगा मुझे देखेगा, तो खुद अपने जनाजे में नहीं आएगा। कैसे आएगा, क्यों कर आएगा? बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो आपके सामने अर्ज करेंगे। बच्चे रोने लगे बाप को देख के, उसी हालत लेकर आए, दफन किया। बस फ़र्क है अली मुर्तज़ा 2 जगह है। अपने बच्चों हसन हुसैन बेचैन थे, दिलासा देने के लिए अली मुर्तज़ा पहुँचे हसन हुसैन को। इसलिए बड़ी संगीनी थी कि जनाजा आगे से उठाने वाला कोई सोचिए, जिसका बाबा कहते हैं अतुल्लाह उज़्मा खुई अल्लाह मक़ामहु को जो बेहद तकलीफ़ हुई थी वो इसी पर हुई थी जब आगे काजी ने उनको अमल दिया था कि आप ये देखिए ये देखिएगा, लेकिन आप कुछ बोलिएगा नहीं, बोलिएगा तो वो सारा मंज़र हट जाएगा। तो आगे खुई जहाँ पर बोले थे वो मंज़र वही था जब उन्होंने देखा था कि इतनी बड़ी मरजइयत के बाद मेरा जनाजा उठाने वाले फ़कत 4 लोग, मेरा जनाजा उठाने वाले फ़कत 4 लोग। तो वहीं पर वो ज़बान उनकी खुल गई थी और फिर वो मंज़र ख़त्म हो गया। ये मंज़र संगीन मंज़र है अजीज़ों कि जो दुनिया का अमीरुल मोमिनीन उसका जनाजा उठाने वाले 2 लोग, ये 4-5 कोई और का तारीख़ नहीं बताती है, किसी का भी नाम, किसी का नाम नहीं बताती तारीख़ कितने लोग थे जनाजे में। बस ये बताती कि हसन हुसैन पीछे से जनाजा उठाए हुए थे और आगे से जिब्राइल और मीकाईल उठाए हुए थे। बेटे के लिए संगीन नहीं है जिसने माँ का ऐसा गमज़दा जनाजा देखा। जो अमीरुल मोमिनीन है, पूरा कूफा भरा हुआ है, उसके बाप का जनाजा ऐसी गुर्बत में, बच्चों के लिए तकलीफ दे नहीं है, निहायत तकलीफ दे। ज़रूरत है दिलासा दिया जाए हसन हुसैन को। लेकिन ये हसन हुसैन, आपने तो अपने बाबा का जनाजा उठा लिया, ले जाके दफन कर दिया। ज़ैनब कैसे इस मंजर को बर्दाश्त करे? इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। ज़रूरत थी अली फिर आए शाम गरीबा में। ये ज़ैनब में सारा मंजर देख रहा था। बाबा कहाँ मंजर, कहाँ बाबा मंजर? आए अली है मुर्तज़ा ज़ैनब को दिलासा देने के लिए। इसलिए कि ज़ैनब ऐसे माहौल में, जब हसन हुसैन जैसे फर्जन, इमाम वक्त फर्जन, जब इस मजलूमियत पर तड़प उठा के मेरा बाबा का जनाजा ऐसे उठा, तो वो तो ज़ैनब है, वो तो इमाम भी नहीं है। कौन सा दिल था ज़ैनब का कि जिस दिल की बुनियाद पर ज़ैनब कुबरा ने वो मंजर बर्दाश्त किया। अली ने आगे सब्र दिया, ज़ैनब मैं तुम्हारे साथ। बस अगर ज़ैनब इतनी मजलूम है तो आइंदा आने वाला यौम क़ुद्स हमें और आपको पुकार रहा है ताकि हम अपनी ज़ैनबी मार्फत का ऐलान करते। बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो उस दिन को फरामोश न करे। ये ना सोचिए कि बहुत तस्करा हो रहा है यौम क़ुद्स का, कोई तस्करा नहीं हुआ यौम क़ुद्स का। वो खुदा से दुआ कीजिए कि हम महफूज रहें अहले बैत अतार के सदक़े में। अमन की लज्जत वो महसूस कर सकता है जो कभी नाअमनी का शिकार हुआ हो।
खुदा हमें इस बात की तौफीक दे। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ जो लोग बाद में आए हैं, कल की रात को गनीमत शुमार की। जो लोग शुरू में थे, जो बाद में आए, उन तक पैगाम पहुँचाएँ। कल की रात किसी तरीके से छूटने ना पाए। अजीम रात है, शब क़द्र है, अज़मत की रात है, रहमतों की रात है। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल की रात इबादत व ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें वो सब कुछ अता कर दे कल रात जो अपने ख़ास बंदों को देना चाहता है। उन तमाम बुराइयों से दूर रख जिनसे अपने ख़ास बंदों को दूर रखा है। मेरे मालिक कल आने वाली शब क़द्र में हमें हज बैतुल्लाह और अतबात आलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाने के लिए हमें अमाल मिलेंगे। अमेरिका इसराइल को सफ़े हस्ती से निस्त नाबूद फरमा। हमारे जवानों को दुश्मनों के शर से महफूज रख। हमारे बच्चों को गरबी साजिशों से महफूज रख। हमें ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल